हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये रीडिंग है नेक्स्ट ईयर के लिए 2025 के लिए। इसमें हम देखेंगे आपके लिए क्या जनरल गाइडेंस है, मैसेजेस हैं, क्या प्रिडिक्शन है। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज बताइए जैन 2025 के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर पाइसेस। पाइसेस के लिए क्या मैसेजेस हैं, गाइडेंस हैं, प्रिडिक्शंस हैं फॉर जैन 2025। यूनिवर्स प्लीज बताइए क्या जनरल गाइडेंस है फॉर पाइसेस, जनरल मैसेजेस हैं फॉर पाइसेस, प्रिडिक्शंस हैं फॉर पाइसेस फॉर जैन 2025। यूनिवर्स प्लीज बताइए। ओके पाइसेस, देखिए इन द मंथ ऑफ जैन आई फील नया काम आ रहा है। ठीक है, आप काफी एक्साइटेड हो गए उस काम के लिए। डेफिनेटली मुझे ग्रोथ दिख रही है, मुझे एक्साइटमेंट दिख रही है, मुझे हैप्पीनेस दिख रही है। बट नए काम की शुरुआत, नई जॉब हो सकती है, नया बिजनेस हो सकता है, मे बी कोई नया क्लाइंट, नया प्रोजेक्ट, नई डील, कुछ भी हो सकता है। बट यू विल बी वेरी हैप्पी एंड यू विल बी वेरी एक्साइटेड बिकॉज आई फील ये आपको काफी टाइम से चाहिए थी चीज एंड ये आपको मिल रही है। बट हैविंग सेड दैट, नया काम आ रहा है एंड आपको अपने आप को प्रूव करना है क्योंकि आपको बहुत टाइम से ये चीज चाहिए थी। किसी ने रिस्क लेकर आपको वो चीज दी है। मे बी कोई नए तरीके की चीज आप कर रहे हैं फॉर द फर्स्ट टाइम, सो इट इज ऑल द मोर इम्पोर्टेंट फॉर यू कि आप अपने आप को प्रूव करें। तो उस वजह से थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ रहा है। थोड़ा सा नहीं, मतलब स्ट्रेस बढ़ रहा है। हो सकता है आप अकेले ही ये काम कर रहे हैं तो बर्डन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत है क्योंकि और कोई हेल्प करने के लिए नहीं है, कोई टीम मेंबर नहीं है, कोई गाइडेंस नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है, स्ट्रेस आपके ऊपर है, बर्डन आपके ऊपर है। तो जैन मंथ में नया काम जरूर आ रहा है बट उस नए काम के आने के वजह से स्ट्रेस एंड एक कहते हैं ना एक बोझ, वो भी बढ़ता दिख रहा है मुझे। अब आप इसको अच्छी चीज बोलें या बुरी चीज बोलें, बट काम और पैसा जब आता है तो स्ट्रेस तो बढ़ता ही बढ़ता है। तो अगर आपको काम चाहिए, पैसा चाहिए, तो प्रिपेयर्ड रहिए कि स्ट्रेस एंड बर्डन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। यूनिवर्स प्लीज बताइए फेब 2025 के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर पाइसेस। मैसेजेस, गाइडेंस, प्रेडिक्शंस फॉर पाइसेस फॉर फेब 2025। यूनिवर्स प्लीज बताइए जनरल मैसेजेस क्या हैं फॉर पाइसेस, जनरल गाइडेंस क्या है फॉर पाइसेस, प्रेडिक्शंस क्या है फॉर पाइसेस फॉर फेब 2025। यूनिवर्स प्लीज बताइए। पाइसेस देखिए फेब में ना आई फील आपको थोड़ा सा अपने विशफुल थिंकिंग आप कर रहे हैं। आपको कुछ चाहिए अपनी लाइफ में, कुछ अचीव करना है, कुछ बनना है, कुछ कहते हैं ना ये एक गोल सेट करा हुआ है या ये ड्रीम है, वो आपको चाहिए। सो यू आर थिंकिंग अ लॉट अबाउट इट, यू आर मैनिफेस्टिंग इट इन अ वे, यू आर विजुअलाइजिंग इट एंड यू आर लाइक प्रेइंग फॉर इट, बट यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग अबाउट इट। सोचने से चीजें अचीव नहीं होती हैं, सोचने के बाद उस पर काम करने से चीजें अचीव होती हैं। सो विशफुल थिंकिंग वाली जो जो जोन है, जो फेज है, उससे बाहर निकल के एक्शन ओरिएंटेड बनने की जरूरत है। क्योंकि देखिए चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, बहुत सॉलिड चेंजेस आ रहे हैं एंड काफी तेजी से चेंजेस आएंगे। यू विल नॉट बी एबल टू एडजस्ट टू दीज चेंजेस। आप उनको समझ नहीं पाएंगे, उन एक कहते हैं ना एब्जॉर्ब करना कि हाँ ओ ये चेंज आया, अच्छा ये हुआ, अच्छा ये हुआ, बहुत जल्दी जल्दी होगा। सो यू विल नॉट गेट टाइम टू प्रोसेस व्हाट हैपेंड। तो चेंजेस बहुत सारे दिख रहे हैं मुझे एंड काफी स्पीड से चेंजेस आ रहे हैं। एयर ट्रैवल हो रहा है, कोई लोकेशन चेंज हो रही है, एक्शन ओरिएंटेड बनने की जरूरत है। इफ यू वांट टू चेंज योर लाइफ, इफ यू वांट टू लाइक स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन और जो चीजें चाहिए, विश कर रहे हैं, वो चीजें अचीव करनी है, एक्शन ओरिएंटेड बनने की जरूरत है। चेंज के टूवर्ड्स जाने की जरूरत है, ना कि अपने कंफर्ट जोन में बैठे रहने की। कंफर्ट जोन में बैठने से चेंज नहीं आता है पाइसेस। कोई अचीव कुछ नहीं कर पाता है अगर वो कंफर्ट जोन में बैठा रहता है। तो यूनिवर्स प्लीज बताइए मार्च 2025 के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर पाइसेस। मैसेजेस, गाइडेंस, प्रेडिक्शंस फॉर पाइसेस फॉर मार्च 2025। यूनिवर्स प्लीज बताइए जनरल मैसेजेस क्या है फॉर पाइसेस, जनरल गाइडेंस क्या है फॉर पाइसेस, प्रेडिक्शंस क्या है फॉर पाइसेस फॉर मार्च 2025। यूनिवर्स प्लीज बताइए मैसेजेस फॉर पाइसेस। पाइसेस मार्च में ना 2025 में आई फील आपकी लाइफ में कोई आ रहा है। ठीक है, जो लोग सिंगल है ऑफकोर्स या जिनको कोई पार्टनर चाहिए, जो पार्टनर ढूंढ रहे हैं, उनकी लाइफ में कोई आ सकता है। हर किसी की लाइफ में कोई नया इंसान नहीं एंटर करेगा, दैट इज बट ऑब्वियस। बट कोई नया इंसान डेफिनेटली आ रहा है एंड बहुत ही
प्यारी कंपैटिबिलिटी दिख रही है मुझे, फाइनेंशियल, फिजिकल, इमोशनल, मेंटल कंपैटिबिलिटी दिख रही है। लाइक बोथ ऑफ यू आर प्रोबेबली लाइक टू पीसेस इन अ पजल, ठीक है? तो एक दूसरे को एकदम फिट कर जाओगे आप दोनों, इतनी प्यारी कंपैटिबिलिटी है। अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, अफेक्शन बहुत अच्छी होगी। ऑल्सो आई फील जैसे ही ये इंसान आएगा आपको कंप्लीट फील होने लग जाएगा, आपको लगेगा कि थैंक गॉड ये इंसान आया, बिकॉज इसके पहले तो मैं लाइक हाफ फील करता था, इनकम्प्लीट फील करता था। सो इसके आने के बाद आपको एक कंप्लीट फील होगा, फुलफिल फील होगा, कंटेंट फील होगा, काफी सेटिस्फाइड रखेगा ये इंसान आपको हर तरीके से। ऑल्सो मे बी आपकी लाइफ में ऑलरेडी कोई है, तो आप उसके साथ कोई सेलिब्रेट कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं, मे बी एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं, या फिर एक रिलेशनशिप आपका बहुत ही सक्सेसफुल रहा है, बहुत ही लाइक बहुत ही टर्मोइल से गुजरा है, बहुत ही टफ टाइम देखा है आप दोनों ने साथ में, एंड उसके बाद आप दोनों साथ आए हैं, ठीक है? शादी हुई है, साथ आए हैं। सो मे बी यू गाइज आर सेलिब्रेटिंग few years of togetherness, something of that sort, but March में definitely relationship को लेकर satisfaction and content and fulfillment वो चीज मुझे दिख रही है। यूनिवर्स प्लीज बताइए अप्रैल 2025 के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर पाइसेस, जनरल मैसेजेस, गाइडेंस, प्रेडिक्शंस फॉर पाइसेस फॉर अप्रैल 2025। यूनिवर्स प्लीज बताइए जनरल गाइडेंस क्या है फॉर पाइसेस, जनरल मैसेजेस क्या है फॉर पाइसेस, प्रेडिक्शंस क्या है फॉर पाइसेस फॉर अप्रैल 2025। यूनिवर्स प्लीज बताइए मैसेजेस फॉर पाइसेस। पाइसेस देखिए अप्रैल मंथ में, अप्रैल 2025 में मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आपको मैनिपुलेट कर सकता है। आप अपनी जर्नी पे हैं, आपको कोई चीज अचीव करनी है, आपको सक्सेस की तरफ जाना है, आप काफी डिटर्मिन्ड हैं कि हाँ मैंने ये गोल सेट करे थे और मुझे ये अचीव करना है और मेरा ये प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए और मेरा ये पाथ होना चाहिए, ये डायरेक्शन होनी चाहिए। बट आई फील उनको अचीव करने के चक्कर में जो आपकी डिटर्मिनेशन है, आपकी जो जल्दबाजी है वो बीच में आ सकती है। लाइक डिटर्मिनेशन इतनी ज्यादा हो सकती है कि आपको एक रश्ड डिसीजन ले लो। क्यों? क्योंकि कोई दूसरा आपको मैनिपुलेट करे, वो देखे कि आपको अपने गोल्स अचीव करने की कितनी जल्दी है, जिस वजह से वो आपको मैनिपुलेट कर सकता है इनटू बिलीविंग समथिंग एल्स। आपको ट्रिक्स प्ले कर सकता है आपके साथ, या आपको झूठ सच कर सकता है, एंड आप उस चीज में फंस सकते हो, ठीक है? एंड आपका गोल और दूर हो जाएगा और डिले हो जाएगा आपको कोई पर्टिकुलर चीज अचीव जो करनी है। सो आई फील थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कौन झूठ सच कर रहा है, कौन फ्रेंड बनने का प्रिटेंड कर रहा है, कौन एक्चुअल फ्रेंड है। गोल्स अचीव करने हैं लाइफ में, अच्छी बात है, बट जल्दबाजी मत मचाइए किसी भी चीज को लेकर। थोड़ा सा पेशेंस के साथ डील करिए, आराम आराम से गोल्स अचीव करिए। जल्दबाजी में डिसीजन गलत ले सकते हैं आप, स्पेशली इन द मंथ ऑफ अप्रैल। यूनिवर्स प्लीज बताइए मई 2025 के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर पाइसेस। मई 2025 के लिए क्या जनरल मैसेजेस, गाइडेंस, प्रेडिक्शंस हैं फॉर पाइसेस। यूनिवर्स प्लीज बताइए मई 2025 के लिए जनरल मैसेजेस क्या हैं फॉर पाइसेस, जनरल गाइडेंस क्या है फॉर पाइसेस, प्रेडिक्शंस क्या है फॉर पाइसेस फॉर मई 2025। यूनिवर्स प्लीज बताइए। पाइसेस आपकी एनर्जी है मई में, आई फील काफी मेजर चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है? काफी मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, आपकी पर्सनालिटी में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, लोकेशन चेंज हो रहा है, या फिर रिलेशनशिप, जॉब चेंज हो रहा है, बट समथिंग इज एंडिंग, समथिंग इज कमिंग टू एन एंड। किसी चीज की डेथ हो रही है। नाउ व्हेन आई से डेथ, प्लीज डू नॉट टेक इट लिटरली। जरूरी नहीं है कि कोई इंसान मर रहा है, डेथ कार्ड का वो मतलब नहीं होता है। मैं बहुत बारी बता चुकी हूँ, और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग्स यूजुअली देखते हैं आपको समझ आ गया होगा अभी तक कि टावर कार्ड एंड डेथ कार्ड गलत कार्ड्स नहीं होते हैं, बुरे कार्ड्स नहीं होते हैं। सो डेथ का मतलब एक्चुअल डेथ नहीं होता है। समथिंग इज एंडिंग सो दैट कोई एक नई चीज स्टार्ट हो सके, नए सिरे से स्टार्ट हो सके, एक फ्रेश स्टार्ट, ठीक है? ऑल्सो आई फील चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन तो मैंने आपको बताया काफी मेजर आ रहे हैं, बिकॉज ऑफ विच आई फील आप उन चेंजेस को काफी पॉजिटिवली ले रहे हैं, बिकॉज आप फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करते दिख रहे हैं। एक कहते हैं ना, एक स्पेंडिंग गुड टाइम विद योर फ्रेंड्स, enjoying with your friends, having a good time, वो चीज मुझे दिख रही है। सो हो सकता है आप किसी चीज, कोई पार्टी कर रहे हैं, गेट टुगेदर है, आपको लग रहा है कि अच्छा ये मेरी लाइफ में चेंज आया है, एंड इससे पहले मैं बिजी हो जाऊं, या इससे पहले मैंने एक्सेप्ट तो कर लिया है इस चेंज को, बट इससे पहले मैं बिल्कुल ही किसी और चीज को टाइम ना दे पाऊं, लेट मी जस्ट स्पेंड सम टाइम विद माई फ्रेंड्स। तो वो चीज मुझे दिख रही है मई मंथ में,
थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, क्योंकि चेंजेस बहुत सारे, शायद चेंजेस की वजह से लाइक maybe everything is taking a toll on you and you're like I want to take a break, let me take a break, let me meet my friends for a while, go on a vacation, go on a trip, and फिर उसके बाद दोबारा से स्टार्ट करेंगे काम। जून 2025 के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर पाइसेस? यूनिवर्स प्लीज बताइए, जनरल मैसेजेस, गाइडेंस, प्रेडिक्शंस फॉर जून 2025 फॉर पाइसेस। जनरल मैसेजेस क्या है फॉर पाइसेस, जनरल गाइडेंस क्या है फॉर पाइसेस, प्रेडिक्शंस क्या है फॉर पाइसेस फॉर जून 2025? यूनिवर्स प्लीज बताइए, जनरल मैसेजेस, प्रेडिक्शंस, गाइडेंस फॉर पाइसेस फॉर जून 2025। यूनिवर्स प्लीज बताइए। पाइसेस देखिए, जून में आई फील आपको ना थोड़ा सा बैलेंस बनाने की जरूरत है, मल्टीटास्किंग करनी सीखनी पड़ेगी आपको, या करने की जरूरत पड़ सकती है। 4 चीजें साथ में, एक चीज वन थिंग एट अ टाइम करेंगे तो आप की जो पेस है वो बहुत स्लो हो जाएगी। मैं ये नहीं बोल रही 10 चीजें पकड़ लें, परफॉर्मेंस अफेक्ट हो जाएगी, बट 2-3 चीजें प्रायोरिटी सेट करिए, प्रायोरिटाइज करिए, क्या सबसे इंपॉर्टेंट है, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, प्रायोरिटी सेट करिए अपनी लाइफ में एंड देन आगे बढ़िए। जगल करना सीखिए, मल्टीटास्क करना सीखिए, कि हाँ ये नहीं कि एक चीज पे ध्यान दे रहे हैं तो सिर्फ एक ही चीज पे ध्यान दिए चले जा रहे हैं, दूसरी चीज को बिल्कुल इग्नोर कर दिया। काम पे ध्यान दे रहे हैं तो फैमिली को इग्नोर कर दिया, फैमिली पे ध्यान दे रहे हैं तो काम को इग्नोर कर दिया, दोनों चीजों पे ध्यान दे रहे हैं तो अपनी हेल्थ को इग्नोर कर दिया। मल्टीटास्क करना सीखना पड़ेगा, बैलेंस बनाना सीखना पड़ेगा, फ्लेक्सिबल होना सीखना पड़ेगा, जगल करना सीखना पड़ेगा, अदरवाइज कोई तो चीज हाथ से निकल जाएगी। ऑल्सो आई फील जून में ना आप काफी हैप्पी फील कर सकते हैं, काफी कंटेंट, काफी फुलफिल फील कर सकते हैं, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, आप काफी सेटिस्फाइड रहेंगे। ट्रैवल दिख रहा है मुझे, हॉलीडे दिख रही है, गुड हेल्थ दिख रही है, लक आपको फेवर कर रहा है, मे बी 2-3 चीजें साथ में आ रही हैं एंड आपको शायद मल्टीटास्क करना नहीं आ रहा है, बट आप उसको इजीली कर लोगे क्योंकि लक आपको फेवर कर रहा है इन द मंथ ऑफ जून 2025। सो यू माइट थिंक इन द बिगनिंग कि यार ये तो बहुत मुश्किल होने वाला है, बट वो इजी हो जाएगा। लक, फॉर्च्यून जो भी है वो आपके साइड पे है। सो सेटिस्फैक्शन जो भी चल रहा होगा ना उस टाइम पे जून में, आई फील आप बहुत कंटेंट होगे, ठीक है, बहुत ही हैप्पी होगे कि ठीक है मुझे पसंद है ये पेस, स्लो पेस है कोई दिक्कत नहीं, मुझे पसंद है। ऑल्सो गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए या आपको अगर पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, हीलिंग, क्रिस्टल्स, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, पीसीओडी, थायराइड, माइग्रेन, साइनस, सर्वाइकल, गट इश्यूज, एक्ने, रिप्रोडक्शन रिलेटेड कोई भी चीज, या फिर अगर आपको लगता है कि आपको इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, फियर ऑफ अबैंडनमेंट, फियर ऑफ आइसोलेशन, कॉन्फिडेंस की कमी, रिलेशनशिप ट्रॉमास, चाइल्डहुड ट्रॉमास, क्लैरिटी ना होना, ट्रस्ट इश्यूज होना, तो ये जो सारे ब्लॉकेजेस होते हैं फिजिकल एज वेल एज इमोशनल, ये इसलिए होते हैं बिकॉज हमारे चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं। अब चक्रास को हम अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं? रेकी हीलिंग के थ्रू। डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है ये एक, आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स ले सकते हैं मुझसे, रेकी सेशंस करवा सकते हैं, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे। अगर आपको लेट्स से नजर बहुत जल्दी लगती है या तबीयत बहुत जल्दी खराब हो जाती है, मूड स्विंग्स रहते हैं, तो हम आपके लिए ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं। अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है तो मैं आपको मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स बता सकती हूँ। अगर आपको फिगर आउट करना है कि आप अपने लाइफ के किस ट्रांसफॉर्मेशनल स्टेज पे हैं अभी, हीलिंग की जो स्टेज है वो कौन से कलर का है आपका ऑरा, आपका कौन सा चक्रा वीक है तभी वो अफेक्ट हो रहा है, तो ये सारी चीजें हम ऑरा स्कैनिंग से देख सकते हैं। अगर आपको लेट्स से कट ऑफ करना है फ्रॉम अ स्पेसिफिक पर्सन और मे बी एक स्पेसिफिक सिचुएशन से कट ऑफ करना है बिकॉज वो बहुत नेगेटिव एनर्जीज दे रहा है, तो हम कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं आपके लिए। बट गाइज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप हीलिंग प्रैक्टिसेस के लिए चूज कर रहे हैं, ऑप्ट कर रहे हैं, तो आप 2 चीजों का ध्यान रखें, पेशेंस एंड पॉजिटिविटी। पेशेंस रखिए, क्विक रिजल्ट्स एक्सपेक्ट मत करिए, आपके सालों के ट्रॉमा को, सालों की ब्लॉकेज को 2 हफ्ते 3 हफ्ते में ठीक नहीं किया जा सकता, उसमें टाइम लगता है। तो अगर आप पेशेंस रखेंगे, क्विक रिजल्ट्स एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, और अगर आप ये मैनेज कर सकते हैं पेशेंस रखना, तो आप हीलिंग प्रैक्टिस के लिए चूज करिए। सेकंड, पॉजिटिविटी, पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। अगर आप नेगेटिव थॉट प्रोसेस या नेगेटिव माइंडसेट के साथ हीलर के पास जाते हैं कि अच्छा लाइक होगा नहीं होगा, मे बी नहीं हो बट ट्राई करके देखते हैं, या बार बार हीलर से पूछ रहे हैं कि अच्छा हो जाएगा ना, हो जाएगा ना,
डाउट एंड नेगेटिव माइंडसेट के साथ अगर आप आ रहे हैं, नहीं होगा। बिलीफ सिस्टम रखिए कि हाँ ये चीज होगी। वो एक मैनिफेस्टेशन होती है ना, इट वर्क्स, एवरीथिंग वर्क्स इन कनेक्शन टू ईच अदर। ठीक है, तो वो सब चीजें रिलेटेड होती हैं। तो पेशेंस एंड पॉजिटिविटी, ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। अदरवाइज आपका टाइम, मनी, एनर्जी एज वेल एज हीलर का टाइम एंड एनर्जी सब वेस्ट होगा। सो इट डजंट मेक एनी सेंस। उस चीज का ध्यान रखिएगा। ओके, यूनिवर्स प्लीज बताइए पाइसेस के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर जुलाई 2025। जनरल मैसेजेस, गाइडेंस, प्रेडिक्शंस फॉर पाइसेस फॉर जुलाई 2025। यूनिवर्स प्लीज बताइए जनरल मैसेजेस क्या है फॉर पाइसेस, जनरल गाइडेंस क्या है फॉर पाइसेस, प्रेडिक्शंस क्या है फॉर पाइसेस फॉर जुलाई 2025। यूनिवर्स प्लीज बताइए। पाइसेस देखिए, जुलाई मंथ में आई फील आपको ना थोड़ा पेशेंस रखने की जरूरत है। आप कहीं पे कुछ मेहनत कर रहे थे, कहीं पे कुछ इन्वेस्ट कर रहे थे, कुछ एफर्ट डाल रहे थे, एंड आप वेट कर रहे थे रिटर्न का, कि रिटर्न नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। आई फील जुलाई मंथ में गाइडेंस ये दी जा रही है कि आपको रिटर्न मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है, सक्सेस मिल रहा है, रिवॉर्ड, रिकग्निशन सब मिल रहा है। बट यू नीड टू बी पेशेंट। पेशेंस रखना है, हिम्मत नहीं हारनी है, एक कहते हैं ना, एक करेज रखनी है, एंड ऑल्सो अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना है। ये नहीं कि मुझे इतना इंक्रीमेंट चाहिए, मुझे इतनी हाइक चाहिए, मुझे कैसे नहीं मिल रहा है, मुझे इतना कैसे मिल गया है, और गुस्सा हो गए हैं और फिर चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखिए। चीजें आ रही हैं आपके पास, जुलाई एंड तक आपको वो सारी चीजें मिल जाएंगी। मॉनेटरीली या फिर इमोशनली, मेंटली आप सेटिस्फाइड होंगे। सो आपने जितना इन्वेस्ट करा है वो सारी चीज आपको वापस मिलेगी, पैसे के फॉर्म में, या तारीफ के फॉर्म में, या अवार्ड के फॉर्म में, रिवॉर्ड के फॉर्म में, सक्सेस के फॉर्म में। बट प्लीज पेशेंस रखिएगा। डू नॉट लूज योर कूल, डू नॉट लूज योर टेम्पर, डू नॉट गो ओवरबोर्ड व्हेन इट कम्स टू योर इमोशंस। ये नहीं कि एकदम से सब कुछ मल्टीप्लाइड बाय 100 हो जाए, नहीं। यूनिवर्स प्लीज बताइए अगस्त 2025 के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर पाइसेस। जनरल मैसेजेस, गाइडेंस फॉर पाइसेस फॉर अगस्त 2025। यूनिवर्स प्लीज बताइए जनरल गाइडेंस क्या है फॉर पाइसेस, जनरल मैसेजेस क्या है फॉर पाइसेस, प्रेडिक्शंस क्या है फॉर पाइसेस फॉर अगस्त 2025। यूनिवर्स प्लीज बताइए। पाइसेस देखिए, ओके, अगस्त में तो मुझे ऐसा लग रहा है आप काफी एंग्शियस होने वाले हैं, आप काफी सैड होने वाले हैं, किसी चीज को लेकर रिपेंट कर रहे हैं, रिग्रेट कर रहे हैं, कोई गलत डिसीजन ले लिया, किसी को ना बोल दिया जल्दबाजी में, या किसी को हाँ बोल दिया जल्दबाजी में। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप काफी ज्यादा पछता रहे हैं इन अगस्त। कोई, मैंने आपको बोला ना, जल्दबाजी में डिसीजन मत लीजिएगा, पेशेंस रखिएगा। किसी पे चीखना, चिल्लाना, रोना, किसी के सामने वल्नरेबल एक्ट करना जुलाई में, इमोशंस पे कंट्रोल रखिए, बिकॉज अगस्त में आप डेफिनेटली पछता रहे हैं कि मैंने क्या करा है, मुझे नहीं करना चाहिए था, मैंने गलत चीज कर दी है। सो इफ यू डू नॉट वांट टू रिग्रेट और फील गिल्टी और लाइक एक वो पछतावे वाले मोड में, रिपेंट करने वाले मोड में अगर आप नहीं जाना चाहते हैं, एंग्जाइटी नहीं चाहते हैं, स्लीपलेस नाइट्स नहीं चाहते हैं कि हाँ रात को जगे हुए हैं, स्ट्रेस हो रहा है, टेंशन हो रहा है, नींद ही नहीं आ रही है, अगर आप ये सब नहीं चाहते हैं, प्लीज पेशेंस रखिए, अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखिए। क्योंकि अगस्त पूरा मंथ मुझे आपका ऐसा ही जाता हुआ दिख रहा है, टेंशन के साथ, एंजाइटी के साथ, रात को नींद ना आना, स्ट्रेस होना। एंड वो स्ट्रेस इसी वजह से है क्योंकि कुछ चीज को लेकर आप रिग्रेट कर रहे हो कि भाई मैंने ये क्या कर दिया, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। ओके, यूनिवर्स प्लीज बताइए सितंबर 2025 के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर पाइसेस, जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस, प्रेडिक्शंस फॉर पाइसेस फॉर सितंबर 2025। यूनिवर्स प्लीज बताइए जनरल मैसेजेस क्या है फॉर पाइसेस, जनरल गाइडेंस क्या है फॉर पाइसेस, प्रेडिक्शंस क्या है फॉर पाइसेस फॉर सितंबर 2025। यूनिवर्स प्लीज बताइए। यू वॉकिंग अवे, सितंबर 2025 में आपको कोई चीज डिसअपॉइंट कर रही है, एंड मे बी आपने उस इंसान से ये एक्सपेक्ट नहीं करा था, शायद आप उसको फ्रेंड मानते थे, उसने आपको धोखा दे दिया, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। बट कोई सिचुएशन, कोई जॉब, कोई रिलेशनशिप आपको डिसअपॉइंट कर रहा है, एंड यू आर वॉकिंग अवे फ्रॉम इट, यू आर पार्टिंग वेज, यू आर लाइक आई कैन नॉट डील विद दिस, मेरे से नहीं होगा ये, मैं तो यहां से निकल रहा हूं या निकल रही हूं। सो यू आर वॉकिंग अवे, आई कैन क्लियरली सी यू नॉट फेसिंग दैट सिचुएशन, आपकी बैक फेस कर रही है उस पर्टिकुलर सिचुएशन पे। कार्ड देखिए, ठीक है, आपकी बैक फेस कर रही है, सो आप पीछे मुड़ के ही नहीं देख रहे हैं, यू आर लाइक करना ही नहीं है, मुझे इस चीज में पढ़ना ही नहीं है, आगे बढ़ो। आई फील आपकी इंट्यूशन काफी हेल्प करेगी आपको,
यू विल बी वेरी काम, यू विल बी वेरी कंपोज्ड, एंड आप ये डिसीजन ले पाओगे टू वॉक अवे फ्रॉम अ पर्टिकुलर सिचुएशन। वाई? बिकॉज आपकी इंट्यूशन ने आपको पहले ही बता दिया होगा कि ये चीज ठीक नहीं लग रही है, ये इंसान ठीक नहीं लग रहा है, ये डिसीजन ठीक नहीं लग रहा है, एंड वो चीज रिवील हो जाएगी। क्योंकि आप पहले से प्रिपेयर्ड हो गए, बिकॉज ऑफ योर इंट्यूशन, योर गट इंस्टिंक्ट, योर फीलिंग, योर थॉट, जो भी बोल लीजिए उसको, आप बहुत काम कंपोज हो गए, यू विल बी प्रिपेयर्ड, एंड दैट इज वाई आई फील आप ये प्रैक्टिकल डिसीजन ले पाओगे ऑफ वॉकिंग अवे। एंड आप कहते हैं ना, कई बार क्या होता है कि इंसान को जब पता नहीं होता है कि क्या होने वाला है, तो उस क्योंकि वो प्रिपेयर्ड नहीं होता है, तो वो इमोशंस एकदम से बाहर आ जाते हैं, रोना, चीखना, चिल्लाना। बट यहाँ पे आप प्रिपेयर्ड होगे क्योंकि आपकी इंट्यूशन ने आपको पहले ही बता दिया होगा। सो आई फील यहाँ पे आप वो एक हार्श डिसीजन ऑफ कटिंग टाइज, ऑफ वॉकिंग अवे, वो ले पाओगे उसी वजह से। यूनिवर्स प्लीज बताइए अक्टूबर 2024 के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर पाइसेस, सॉरी 2025 के लिए, अक्टूबर 2025 के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर पाइसेस। यूनिवर्स प्लीज बताइए अक्टूबर 2025 के लिए जनरल मैसेजेस, गाइडेंस, प्रेडिक्शंस फॉर पाइसेस। यूनिवर्स प्लीज बताइए जनरल मैसेजेस क्या है फॉर पाइसेस, जनरल गाइडेंस क्या है फॉर पाइसेस, प्रेडिक्शंस क्या है फॉर पाइसेस फॉर अक्टूबर 2025। यूनिवर्स प्लीज बताइए। पाइसेस देखिए अक्टूबर 2025 में आई फील आपकी किसी के साथ लड़ाई हो रही है, वर्बल बहस हो सकती है या फिर फिजिकल लड़ाई हो सकती है, बट कोई तो कंपटीशन दिख रहा है, राइवलरी दिख रही है। मे बी दूसरा इंसान नहीं चाहता है कि आप आगे निकलो, तो शायद इस वजह से वो आप पे ब्लेम कर रहा है, आप वापस बोल रहे हो कि नहीं ये मेरी गलती नहीं है, तो उस वजह से लड़ाई हो रही है। या फिर देयर वे ऑफ वर्किंग एंड योर वे ऑफ वर्किंग इज कंप्लीटली डिफरेंट, तो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, एक ही टीम में हो, वो कुछ और करना चाहते हैं, आप कुछ और करना चाहते हैं, तो वो बहस हो रही है। बट मुझे आर्ग्यूमेंट, डिसएग्रीमेंट, नॉट टू पीपल नॉट अलाइनिंग विद ईच अदर, वो चीज मुझे दिख रही है। एंड नॉट अलाइनिंग नॉट बिकॉज लाइक ऐसा केस नहीं दिख रहा है मुझे यहाँ पे, क्या फ्रेंड्स हैं एंड एक पर्टिकुलर चीज में शायद अलाइन नहीं कर रहे हैं, नो ऐसा नहीं है, आप राइवल्स हैं। दूसरा इंसान आपको आगे निकलता नहीं देख सकता है, एंड दैट इज वाई वो आपको कट करने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, तो उसका स्पेशल ध्यान रखना है पाइसेस। ऑल्सो आप में से जो लोग अपनी फैमिली बढ़ाना चाहते हैं, कंसीव करना चाहते हैं, फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, तो वो चीज हो सकती है अक्टूबर 2025 में कंसीव करना, बेबी आना, प्रेग्नेंट होना, फर्टिलिटी दिख रही है, नर्चरिंग वाइब, मदरली वाइब मुझे आती दिख रही है। ऑल्सो अबंडेंस आ रही है, मे बी बेबी के फॉर्म में अबंडेंस आ रही है या अदरवाइज मनी के फॉर्म में, या बरकत आ रही है। अक्टूबर 2025 में लक फेवर कर रहा है एंड बरकत आ रही है। ऑल्सो आई फील आपने कोई गोल्स सेट करे हुए हैं अपनी लाइफ में, उन गोल्स को आप अचीव कर रहे हैं, अकम्प्लिश कर रहे हैं इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 2025, तो आगे बढ़ रहे हैं। सो ऑल इन ऑल काफी, अगर आप ये आर्ग्यूमेंट्स वाली चीज को साइड रख दें, सो आई फील आपका मंथ काफी ग्रोथ एंड प्रोस्पेरिटी से भरा हुआ है। यूनिवर्स प्लीज बताइए नवंबर 2025 के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर पाइसेस, जनरल मैसेजेस, गाइडेंस, प्रेडिक्शंस फॉर पाइसेस फॉर नवंबर 2025। यूनिवर्स प्लीज बताइए जनरल गाइडेंस क्या है फॉर पाइसेस, जनरल मैसेजेस क्या है फॉर पाइसेस, प्रेडिक्शंस क्या है फॉर पाइसेस फॉर नवंबर 2025। यूनिवर्स प्लीज बताइए मैसेजेस फॉर पाइसेस फॉर नवंबर 2025। ओके पाइसेस देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ट्रुथ रिवील हो रहा है आपके सामने, कोई सीक्रेट रिवील हो रहा है, मे बी अबाउट अ पर्टिकुलर पर्सन और अ सिचुएशन, बट आई फील कोई तो चीज सच सामने आ रहा है किसी इंसान के बारे में, किसी कुछ हुआ है उसके बारे में, कोई चीज झूठ बोली गई थी, वो झूठ अनकवर हो रहा है, सामने आ रहा है। बट आई फील ये सच्चाई जानने के बाद, ये ट्रूथ रिवील होने के बाद, सीक्रेट जब ये आउट इन दी ओपन आ जाएगा, उसके बाद आपको क्लैरिटी आ जाएगी कौन सच्चा दोस्त है, कौन नहीं, कौन आपका लाइक कौन आपका फायदा चाहता है, कौन आपका नुकसान चाहता है। एंड उस क्लैरिटी के बाद आई फील आप चीजें लाइक आप डिसीजंस लोगे अपनी लाइफ में, कुछ क्लैरिटी मिल रही है, नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, सच्चाई रिवील हो रही है, आप आगे बढ़ रहे हैं। आई फील आपको क्लैरिटी मिलेगी कि मुझे
किससे क्या डिस्क्लोज करना है, अपना कितना वल्नरेबल एक्ट करना है, किसको करीबी दोस्त मानना है, किसको नहीं। सो वो क्लैरिटी आती दिख रही है नवंबर। ऑल्सो हो सकता है कोई आपको इंसान, मे बी आपका कोई कॉलीग या बॉस कोई आपको कुछ टास्क असाइन करे, आपको कोई काम दे कि भाई तुम ये काम कर दो, एंड आई नो कि ये एक बहुत ही नया काम है, तुम्हारा पर्टिकुलर स्किल नहीं है इस काम में, बट देखो करके अगर कर सकते हो तो। एंड क्योंकि आपको अपने आप को प्रूव करना है और आपको नई चीजें करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो आप वो चीज कर दो, एंड दैट इज व्हेन यू विल रियलाइज कि आपका ये हिडन टैलेंट था एंड यू आर एक्सट्रीमली गुड एट इट। सो आप उस टैलेंट को दुनिया को दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, प्रूव कर रहे हैं, एंड उसके थ्रू ग्रोथ हो रही है, उसके थ्रू पैसे कमा रहे हैं। कोई साइड हसल हो सकती है, मे बी देखिए जैसे अपॉर्चुनिटी दी जाए कुछ वॉइस ओवर करने की, आप वॉइस ओवर कर लो वो अपॉर्चुनिटी, एंड लाइक वो ग्रैब कर लो अपॉर्चुनिटी, ऐसे ही टाइम पास, और फिर उसके बाद आपको और प्रोजेक्ट्स मिलते जाए, बिकॉज आपको खुद भी रियलाइज हो और दूसरे को भी रियलाइज हो कि यार पाइसेस ने तो बहुत अच्छा करा। सो ऐसी कोई चीज ऐसे ही लाइक तुक्के से आपको मिल जाएगी बाय चांस, एंड उसमें आप पैसे कमाना स्टार्ट कर दोगे। वो टैलेंट आपका जो हिडन था वो बाहर आ जाएगा, एंड उसमें ग्रोथ मिलनी स्टार्ट हो जाएगी आपको। यूनिवर्स प्लीज बताइए पाइसेस के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर दिसंबर 2025, मैसेजेस, गाइडेंस, प्रेडिक्शंस फॉर पाइसेस फॉर दिसंबर 2025। यूनिवर्स प्लीज बताइए जनरल मैसेजेस क्या है फॉर पाइसेस, जनरल गाइडेंस क्या है फॉर पाइसेस, प्रेडिक्शंस क्या है फॉर पाइसेस फॉर दिसंबर 2025। यूनिवर्स प्लीज बताइए। पाइसेस देखिए दिसंबर 2025 में आई फील आप में से कई लोगों के लिए बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, हर कोई रेजोनेट नहीं कर पाएगा इससे, बट कई लोगों की शादी हो रही है, शादी की बातचीत स्टार्ट हो सकती है दिसंबर 2025 में, बट लव कम अरेंज मैरिज होगी ये। यहाँ पे आई फील आपको थोड़ा ना सोसाइटी की नॉर्म्स के हिसाब से चलना चाहिए, लाइक प्लीज डोंट गो अगेंस्ट योर पेरेंट्स, और क्या वो विश कर रहे हैं, क्या वो चाह रहे हैं, किस तरीके से करना चाह रहे हैं, अगेंस्ट मत जाइए। सोसाइटी के नॉर्म्स, रूल्स, रेगुलेशंस को फॉलो करिए, उसके हिसाब से आगे बढ़िए। ये नहीं कि पेरेंट्स मना कर रहे हैं फिर भी भाग के शादी करनी है, या नहीं रिबेल करना है कि नहीं मैं तो इसी से ही करूंगा। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, कूल डाउन, आराम से चीजें सोचिए, एंड किसी के भी सोसाइटी एंड पेरेंट्स के अगेंस्ट जाके कुछ मत करिएगा। थोड़ा सा ट्रेडिशन, कल्चर, रीति रिवाज को फॉलो करिएगा। हो सकता है आप में से कई लोग हायर एजुकेशन के लिए जा रहे हो, वो भी चीज हो सकती है। दो लोग मिल रहे हैं, यूनाइट कर रहे हैं, शादी या कमिटेड रिलेशनशिप या एंगेजमेंट, बट यूनाइट करते दिख रहे हैं। ऑल्सो आई फील फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, ऐसा नहीं है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, दिसंबर 2025 में स्टेबिलिटी दिख रही है, पैसा है, बट या तो आप देखिए दो चीजें हैं, या तो आप नेगेटिव मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि अभी पैसा आ गया है, कल को अगर नहीं आया तो इसलिए खर्च नहीं करते हैं, ठीक है, ज्यादा खर्च नहीं करते हैं, अननेसेसरी खर्चा नहीं करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप नेगेटिव मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, आप अपने आप को प्रिपेयर रख रहे हैं उस टाइम के लिए जब पैसा नहीं होगा। तो आपने मान लिया है कि आगे पैसा नहीं होगा, नेगेटिव मैनिफेस्टेशन, तो ये मत करिए। आई फील आप पैसा होल्ड कर रहे हैं कि अभी संभाल के रखो, संभाल के रखो दिसंबर 2025 में, क्योंकि आगे नहीं होने वाला है, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। या फिर आप अपनी कोई फीलिंग्स अंदर दबा के रख रहे हैं, आप किसी को कुछ बोलना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं, कन्वे करना चाहते हैं, बट आप नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आई डोंट नो, आप बस अंदर रखे हुए हैं। आपको लग रहा है दूसरा सुनेगा नहीं सुनेगा, जज करेगा नहीं करेगा, मे बी यू नो लाइक पागल समझे मुझे, या मे बी वो जज करे कि मैं कितनी स्टूपिड हूं या मैं कितना स्टूपिड हूं। सो आई फील वो एक फीलिंग्स, इमोशंस अंदर रखना, कन्वे ना करना। कोई और इंसान है शायद जो आप पे काफी रिस्ट्रिक्शंस लगा रहा है किसी चीज को लेकर, ओवर पोसेसिव है, ओवर प्रोटेक्टिव है आपको लेकर, बोलता है कि प्यार करता हूं, बट देन आई फील वो रिस्ट्रिक्शंस बहुत लगाता है आप पे, एंड आप उसी डर में उसको बोलना चाहते हैं that you are not able to breathe, you are not able to like do things that you want or what you feel like doing, but आप नहीं बोल पा रहे हैं। तो वो restrictions and वो claustrophobic feeling वाली चीजें काफी दिख रही हैं मुझे दिसंबर 2025 में, तो उसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की जरूरत है। कन्वे करने की कोशिश करिए, हील करने की कोशिश करिए अपना थ्रोट चक्रा। पैसे को लेकर नेगेटिव मैनिफेस्टेशन मत करिए, संभाल संभाल के। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि
किसी भी चीज में खर्च कर दिया, या लाइक अननेसेसरी स्पेंड कर दिया, नहीं। बट अपने आप को खुश करने के लिए अगर 2-4 चीजें हैं जो कि आपको पसंद है, तो उसमें बचाने की कोशिश मत करिए, कंजूसी मत करिए, उस पे खर्च करिए जिससे आपको खुशी मिलती है। ये नहीं कि 50 कपड़े खरीद के रख लिए, वो वाली खुशी नहीं बोल रही हूं मैं, ठीक है? तो प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, ओके? बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।